ऐसा आज तो हद हो गई। और ये हद ना सोल की तरफ से हुई है। सोल अभी मैं नमाज पढ़ ली थी मगरिब की, नहीं असर की पढ़ ली थी। असर की नमाज के बाद पंसूरा पढ़ ली थी और मैं सूरत मुल्क पढ़ ली थी, ठीक है। और इसी बीच अम्मी का फ़ोन आया। अम्मी धड़ा धड़ चिल्लाने में लगी पड़ी है क्योंकि अल्लाह क्या हो गया, तू ऐसा कर रही है, सोल को परेशान कर रही है, तू खाना नहीं खा रही है। तो अम्मी की क्या हो गया। भाई साहब सोहेल ने कंप्लेन कर दी है मेरी कि मैं पापा को ज़्यादा याद कर रही हूँ, रोती रहती हूँ और अपना ख्याल नहीं रख रही हूँ, अच्छे से नहीं रह रही हूँ और अच्छे से खाना नहीं खा रही हूँ। अब सोहेल देखो चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा भी अपना घर परिवार है, मुझे उस पर भी ध्यान देना है और मैं दे रही हूँ। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, वो टाइम मुझे सोहेल नहीं दे रहा है। अम्मी भी चिल्ला रही है कि यहाँ तो सब नॉर्मल हो गए, सब अपने कामों पे जा रहे हैं, सब खा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, खूब शादियां अटेंड कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तू इतना क्या कर रही है, तू ये वो। अरे भाई साहब, और मैं उनकी चिल्लाहट सुन के और रोने लगी। कह रही अब मैं नहीं आऊंगी तेरे घर पे, अब तू ऐसा करेगी तो तू उदास रह रही है, मैं तो सीढ़ी आ रही हूँ, मेरा दिल बटेगा, मेरा दिमाग बटेगा, मेरा भी तो मुझे अच्छा लगेगा, तू तो उल्टा मेरे को टेंशन दे रही है। और फ्रेंड क्या नहीं सुनाया मेरी अम्मी ने। और सोहेल ने 14 साल में लाइफ में पहली बार मेरी अम्मी से मेरी कंप्लेन करी है। उन्होंने कंप्लेन मेरे अच्छे के लिए करी है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख रही हूँ। उनका ख्याल का मतलब क्या आप बताओ। ऐसा तो नहीं है मैं बिल्कुल ही रोजे से हूँ, बिल्कुल 24 घंटे का मैं रोजा रख रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। हाँ जैसे पहले थोड़ा वो रहती थी एकदम से मस्ती मजाक वाली, वो अभी थोड़ा नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, मेरी सोच थोड़ा वक्त दे दो, वक्त वो मुझे दे नहीं रहे। तैयार नहीं रह रही हूँ, चूड़ियाँ नहीं पहनी है मैंने, और मतलब मेकअप नहीं करा है, लाली पोती नहीं, लाली लिपस्टिक नहीं लगाई है, काजल नहीं लग रहा है। तो वो सब चीज़ लेकर उनको लग रहा है कि मैं अपने दूसरे जोन में चली गई हूँ फ्रेंड। अब भाई मैं क्या करूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ें ना जब इंसान तैयार होता है, अपने आप को निहार वो करता है, तो ये चीज़ अंदर से होती है। लेकिन अभी मुझे आज इतनी चिल्लाहट पड़ी है, सोहेल ने पहली बार मेरी अम्मी से मेरी कंप्लेंट करी है, तो शायद कहीं ना कहीं गलत मैं होंगी फ्रेंड, मैं ही गलत होंगी जब भी तो। वरना सोहेल ने कभी आज तक मेरे कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जो सोहेल मेरी कंप्लेंट मेरे मायके वालों से करे। कभी सोहेल ने कंप्लेंट नहीं करी है, पहली बार अम्मी को। और वो चीज़ अम्मी बोली नहीं सोहेल सही है, तू अपने घर का माहौल खराब मत कर, तू अपने पे ध्यान दे, अपने आप पे ध्यान दे। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हो ना। सोहेल चाह रहा है एकदम चटक मटक में जैसे रहती थी ना एकदम से, वैसी रहूँ मैं। अब मैं कि सोहेल से मैं टाइम मांग रही हूँ, सोहेल मुझे टाइम नहीं दे रहे, और तो फिर मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि सोहेल मुझसे नाराज़ रहे और उसका गुनाह भी मेरे ऊपर ही आए। तो बस ये बात है फ्रेंड। मेरे अभी आने तो फिर आते हैं, फिर तो बात करती हूँ मैं उनसे कि उन्होंने मेरी कंप्लेंट क्यों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। मैं किस तरह से बनाती हूँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गोश्त मैं जस्ट अभी लेके आई हूँ, कोई फ्रिज का गोश्त नहीं है। मैं अभी आधा घंटा पहले गोश्त लेने के लिए गई थी और मैं लेके आई गोश्त। मैं किस तरह से लाई आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। मुझे ना हड्डी वाला गोश्त फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कुछ हड्डी वाला हो, कुछ इस तरह से रवाज वाला गोश्त हो, और कुछ ऐसी सादा बोटियाँ हो। तो मैं इस तरह से मिक्स गोश्त, अभी इसको मैंने धोया नहीं है, मैं लाके मैंने इसमें डाल दिया, मैं धोऊंगी इसको। तो इस तरह से साफ बोटी भी है, हड्डी वाला गोश्त भी है और ये मिक्स गोश्त है। तो ये तकरीबन ये आधा किलो गोश्त है। तो उसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। इस मिक्सर के अंदर मैंने प्याज डाली है और अदरक लहसुन भी है अंदर, ठीक है। इसको पीस लेंगे। इस गोश्त को धो के साइड में रख दूंगी मैं। और मैंने आधे किलो गोश्त में इतनी बड़ी बड़ी तो प्याज की दो गांठ है ना, वो दो लिए मैंने, और थोड़ा अदरक लिया, थोड़ी सी लहसुन लिया मैंने कलियाँ, और धनिया मिर्ची पाउडर तो ये तो घर के अंदर पिसा हुआ ही होता है, तो वो मैं इसके अंदर मिला लूँगी। तो पहले मसाला तैयार कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आलू गोश्त की रेसिपी। गोश्त मैंने पहले से साइड में रख दिया था और मसाला भी पीस लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था, अदरक लहसुन प्याज। और बाकी तीनों मसाले जो होते हैं फ्रेंड वो तो घर के अंदर किचन के अंदर पिसे हुए होते हैं, तो उनको पीसने की ज़रूरत नहीं थी। या मिर्चें मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालना, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालना, कम खाते हो तो कम डालना। और हल्दी डाली है और धनिया डाला। धनिया मैंने मिर्च से थोड़ा ज़्यादा लिया, जैसे कि अगर मिर्च आप 2 चम्मच ले रहे हो तो 3 चम्मच के करीब आप धनिया पाउडर लेना। ये मैं आपको एक अंदाज़ बता रही हूँ कि धनिया थोड़ा ज़्यादा डलता है। और जब हम सालन वाला कुछ भी बनाते हैं ना, गोश्त बनाते हैं या कोरमा वगैरह बनाते हैं सुरुए वाला, तो उसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। तो यहाँ पे नमक भी डाल दिया है,
सरसों का तेल भी मैंने डाल दिया है एक साथ में। तो उसको बोलते हैं सौंध के चढ़ाना। जब हम सारी चीज़ों को मिक्स करके एक साथ डालते हैं ना, तो उसको यही बोलते हैं। थोड़ा सा पानी डालना है, मतलब जो मिक्सर के अंदर मसाला बसता है ना, उसको थोड़ा सा हिला के करीब 100-150 ग्राम के आसपास फ्रेंड आप ना पानी डाल देना, और पानी डाल के आप इसको रख देना पकने के लिए। यहाँ पे मैंने जिस लड़की को फ़ोन दिया ना पकड़ने के लिए, तो उसका हाथ आ रहा है। आलू गोश्त बना रहा है तो आलू भी तो चाहिए। तो यहाँ पे मैं आलू लेके आ गई हूँ, और गोश्त मैंने पकने रख दिया है। तो वो गल जाएगा ना, गलने के बाद गोश्त को भूनेंगे, भूनने के बाद डालेंगे उसके अंदर आलू। तो आलू गोश्त में ना बड़े बड़े आलू डलते हैं फ्रेंड, छोटे आलू ना घुस जाते हैं। यहाँ पे गोश्त अच्छे से गल गया है, ये देखो। और अब जा रहा है ये भुनने के लिए। ये देखो, गोश्त को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर आलू जाएंगे, जो कि आलू मैंने पहले से ही बड़े टुकड़ों में काट के रखे हैं। हमेशा आलू ना, जब आलू गोश्त बनाओ तो उसके अंदर आलू थोड़े बड़े डलते हैं फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखना। और ये देखो अभी और भुन रहा है, ये भुन जाएगा तो मैं आलू डाल दूंगी। देखते हैं आलू गोश्त तैयार हो गया कि नहीं। ये देखो माशाल्लाह, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो ये इतना शुरू वाला होता है फ्रेंड। आलू हमने चेक कर लिए हैं, आलू भी गल चुके हैं। अब इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया। ये खूब सारा हरा धनिया डालना, क्योंकि आलू गोश्त के अंदर हरा धनिया तो ज़्यादा अच्छा लगता है। के अंदर थोड़ा सा ना पिसा हुआ गरम मसाला भी जाएगा फ्रेंड, जो कि मैं डालना पहले भूल गई, मतलब धनिया से पहले डालना था मुझे। खैर कोई नहीं, खाना पकाते में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड आलू गोश्त बनके तैयार हो गया। मुझे आलू ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाले। ठीक है, दिखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से, बना भी बहुत टेस्टी होगा। ये मेरा पड़ोसी के लिए फ्रेंड, क्योंकि वो कुछ भी बनाते हैं तो मुझे देते हैं। हाँ मैंने ऊपर से कवर नहीं किया है इसको, क्योंकि बिल्कुल बाजू में तो देना है यार, इसीलिए उनको देने चलते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा समीरा। चल ठीक है। नमक टेस्ट करा नहीं है मैंने, कम लगे तो डाल लेना, ज्यादा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने भी टेस्ट नहीं किया है। चलो गलती हो गई फ्रेंड, मैंने थोड़ा लेट दिया। अभी 10:25 हो रहा है, और वो लोग ना खाना 10 बजे खा लेते हैं। तो खैर कोई नहीं, वो बोल रहे हैं हम लोग सुबह खा लेंगे। नहीं बोलेगा, आपने मेरी अम्मी से कंप्लेन क्यों करी? तो मूड सही नहीं था इसलिए तो गुस्से में। नहीं तो आप अम्मी को कंप्लेन कर दोगे। चल ठीक है, आपने इससे पहले कभी कंप्लेन करी? चल सॉरी। तो अच्छे से बेटा, अस्सलाम वालेकुम। पर आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने इससे पहले कभी ऐसा नहीं करा। ठीक है, हाँ ऐसा रहेगा। माशाल्लाह। मैं रख देता, आप छोड़ दो, चेंज कर लो। अंडे हैं क्यों लाई? अरे अंडे बहुत लगे हैं, इतने अंडे यूज में नहीं आते। दो इतने सारे बन पाओ, इतना सारा खारी वारी क्यों लिया है? अच्छा ये वाला नमकीन लेके आए। अच्छा हाँ। तो चलो फ्रेंड दरवाजा बंद कर देती हूँ पहले। इसलिए किया कि मेरे को ऐसी चाइना चाहिए, ऐसी उदास सी मुरझाई हुई सी, नहीं हूँ ना, खाना नहीं खा रही है, पड़ी बिस्तर पे। मेरे को ऐसी चाइना चाहिए नहीं, मेरे को चाइना ऐसी चाहिए। जब तक ये जिंदगी है हंसमुख करो, सबको मरना है, सबको जाना है, ठीक है। पर जो जिंदगी अल्लाह ने दी है ये भी गुनाह है कि तुम अल्लाह की दी हुई जिंदगी शुक्र गुजार नहीं कर रहे हो, उसको तुम बर्बाद करो। बर्बाद समझ रही थी आपने, मैं अच्छा लगा आपने इससे पहले। हाँ तो हम हाँ तो आपके बीच में कितना भी झगड़ा हुआ है, क्या हुई है, लेकिन आपने अम्मी को नहीं बोला। अम्मी तो गुस्सा कर रही थी, बोली सोल कैसे नाराज हो गए, तू ऐसे क्यों कर रही है, घर में मनुष्यपना फैला रही है, सोल गुस्सा हो रहे हैं, तो मैं नहीं आऊंगी अगर तू ऐसा करेगी तो। ये वो सही बात है बेटा। बात बताओ, ये आप लेके आए हो, मैं तो अपना वजन कम कर रही हूँ और वजन बढ़ जाएगा इससे मेरा। तुम लोग टाइम पास करो, सारा तो वही खाएगा साथ। और वो क्या करता है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं खाता है। वो बोल दिया नहीं अब ये अगर मेरे लिए लेके आए हो तो मैं इसको मैं ही खाऊंगी। अभी क्या करा पता है, जितने बिस्किट थे ना सोहेल, वो लेटे लेटे सारे बिस्किट खा गया, वो कुछ छोड़ता नहीं है साथ। चलो खाना खा लेते हैं, दूध गर्म करने रख दूँ अभी, खाना खाने के बाद। अच्छा ठीक,
खाना खाने के बाद हम तीनों ही नीचे आके बैठ गए थे फ्रेंड, और आलू गोश्त बाकी में बहुत अच्छा बना था, काफ़ी दिनों के बाद भी खाया इसलिए और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और एक बात का और मुझे ख्याल रखना है फ्रेंड कि जो आज अच्छे से मेरी समझ में आ गई है कि जो हमसे प्यार करते हैं ना फ्रेंड, जो हमारी फिक्र करते हैं ना, उनको ही हमारी सबसे ज़्यादा फिक्र होती है फ्रेंड। वरना आजकल दुनिया में किसको क्या पड़ी है कि कोई रो रहा है, कोई उदास है, कोई खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं ना फ्रेंड, उनको फ़र्क पड़ता है हमारे उदास रहने से, हमारे रोने से, हम परेशान हैं उससे। तो आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि मेरी वजह से सोहेल परेशान ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ उनकी खुशी उसमें ही है जिसमें मेरी खुशी है। वो मुझे खुश देखना चाहते हैं फ्रेंड, और मैं खुश रहूँगी इंशाल्लाह।